साहेब साहेब कबीर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज अपन चर्चा करेंगे कबीर साहब के बारे में और कबीर साहब परमात्मा हैं कि नहीं, ये सुनेंगे कृष्ण के मुख से। वैसे तो पहली वीडियो में ये बता ही दिया है कि साहिब का अवतार किस प्रकार से हुआ, लेकिन आज कृष्ण जी से सुनते हैं कि उन्होंने कबीर साहब के बारे में क्या कहा। द्वापर युग की बात है, महाभारत खत्म हो गई थी। गरुड़ जी कबीर साहब के पास आते हैं और साधु रूप समझ करके उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। हकीकत क्या है ये गरुड़ जी भी नहीं जानते थे। गरुड़ कबीर साहब के पास बैठ जाते हैं। कबीर साहब उनको ज्ञान चर्चा की बात सुनाते हैं और द्वापर युग में कबीर साहब का नाम करुणामय था। तो जब उन्होंने धीरे धीरे गरुड़ जी को द्रव्य ज्ञान की ओर ले गए और समझाया तो गरुड़ जी को बहुत अचंभा हुआ और गरुड़ जी कहने लगे कि महाराज जी तुम कौन सा ज्ञान सुना रहे हो, ये तो तीनों लोकों में नहीं है। बोले हाँ गरुड़, ये मैं तीनों लोकों की बात नहीं कर रहा हूं। बोले मैं पार ब्रह्म परमेश्वर की बात कर रहा हूं। तो गरुड़ जी को सतलोक के बारे में मुनीन्द्र जी ने बताया तो गरुड़ जी को बहुत अचंभा हुआ। अगर ये पूरी कथा हम तुम्हें सुनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए गरुड़ जी ने शिष्य होने के लिए कहा। तो कबीर साहब बोले कि हे गरुड़, तुम कृष्ण के वाहन हो, इसलिए पहले कृष्ण से आज्ञा लेकर के आओ। अगर कृष्ण आज्ञा तुम्हें दे देता है तो हम तुम्हें शिष्य अवश्य बनाएंगे। गरुड़ जी मुनीन्द्र जी महाराज की बात को मान करके और कृष्ण के पास चले जाते हैं। जाकर के कृष्ण से ये बात बताते हैं। गरुड़ जी कृष्ण से कहते हैं कि हम एक निर्णय भेद जो पाया, हम एक निर्गुण भेद जो पाया और ताका हम प्रभु विनती लाया गया, हे प्रभु हमने एक निर्गुण भेद की प्राप्ति करी है, उसके लिए हम तुमसे प्रार्थना और विनती करने के लिए आए हैं। आप मुनीन्द्र सप्त लोकों से आए, तिनमय भेद कहे समझ आए। कि एक मुनीन्द्र जी महाराज हैं, वो सतलोक से आए हैं, उन्होंने पूरा भेद मुझे बताया है।
और उन्होंने कहा है कि उन अंतर नहीं है सो टिढ़ावा, निज साहेब नहीं पृथ्वी आवा। उन्होंने ये कहा है कि परमात्मा जो है वो पृथ्वी पर कभी नहीं आया। निर्गुण भेद सबसे न्यारा, असव नाम सो कीन उचारा। कि निर्गुण भेद है वो सबसे अलग है, ऐसे वचन उन्होंने हमसे कहे हैं। जो मोहि आज्ञा करो गोसाई, तो उनको गुरु करियो जाई। कि हे कृष्ण, अगर तुम मुझे आज्ञा दोगे तो मैं उनको जाकर के गुरु बनाना चाहता हूं। कृष्ण गरुड़ जी से बोले। सुन के कृष्ण उत्तर तब दीना, और भले गरुण तुम उनको चीना। देखिए ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये वीडियो मोबाइल से बना रहे हैं। अगर कैमरा से बना रहे होते तो ये लिखा हुआ भी आपको बता देते। कृष्ण कहने लगे कि बहुत अच्छी बात है गरुण, जो तुमने उनको पहचान लिया, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे से आज्ञा लेने के लिए आ गए। वह निर्गुण हम सरगुण भाई, और निर्गुण सरगुण को बीच रहाई। कि हे गरुण, वो तो वास्तव में निर्गुण है और हम सरगुण हैं, और निर्गुण और सरगुण के बीच में बहुत फासला है। ये बात कृष्ण ने अपने मुख से कही। हम सरगुण कई बार अवतारा, वह साहेब है सबसे न्यारा। कि हमने तो कई बार अवतार लिए हैं, लेकिन वो सबसे ही अलग है। जाकर पटहे वहां यहाँ आए, तिनहि पुन हम कहें निर्माहे। कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने तुम्हें यहाँ पहुंचाया है मेरे पास, उन्होंने ही हमें पैदा किया है। अब ये बात सुन करके आप लोगों को कितना बड़ा चंबा होगा, और ये सत्य है। सर्व सृष्टि की रचना उन्होंने ही की है। उन्हें आज्ञा जब कीन उचारा, तब हम लीन यौन ने उतारा। कि हे गरुण, जब वो उनकी आज्ञा हमारे ऊपर आती है तब हमें अवतार लेना पड़ता है। जो गरुण मुनिंद्र जी की तुम कह रहे हो वो ही सत्य है। तब गरुण जी को बहुत बड़ा अचरज हुआ, अचंबा हुआ, और कुछ समय के लिए गरुण जी अचेत हो गए। ऐसे मानिए कि जैसे कोई कोमा में चला जाता है, उसको सुध बोध कुछ नहीं रहती। ये कृष्ण की बात सुनकर तो कृष्ण ने इतनी बड़ी बात खोली। तब धीरे धारण करके गरुण जी कृष्ण से बोले। गरुण कहें तब काहे न भाषा, और कैसे मोह छिपाई के रखा। निर्गुण भेद प्रभु मोह छिपाई, और सरगुण भेद दीन फैलाई। कि हे कृष्ण, ये बात तुमने भवसागर में क्यों छुपाई। निर्गुण भेद कोई नहीं जानता सर्व संसार में, और सरगुण की महिमा दुनिया गाती है। तो कृष्ण क्या कहते हैं गरुण जी से। सुनो गरुण एक शब्द निदाना, और निर्गुण भेद कोई ब्रले जाना। देह धरी हम क्रिया कीना, यही मान सब काहू लीना। कि निर्गुण भेद को तो कोई ब्रले जानते हैं,
हमने देह धारण करके क्रियाकर्म जो करें, यही सर्व संसार मानता है और जानता भी है। हम गीता में संत जनाई और ताकों को न चीने भाई। हमने गीता कही थी, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमने गीता में ये बात निर्गुण भक्ति की अर्जुन से कही थी और वास्तव में कहा भी था उसने, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हे अर्जुन, भक्ति दो प्रकार की है, एक भक्ति सर्वगुणी है, एक निर्गुणी है। और अर्जुन ने पूछा भी था कि प्रभु सर्वगुण और निर्गुण भक्ति के, हाँ, निर्गुण भक्ति से मुक्ति होती है और सर्वगुण भक्ति से मुक्ति नहीं होती। और उसने ये भी कहा था वहां कि सर्वगुण भक्ति है वो हमारी है और निर्गुण भक्ति है वो परमात्मा की है। इससे ज्यादा गीता में इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। और वही बात गरुण से कृष्ण ने कही कि हे गरुण, मैंने गीता में ये संत बताई थी, निर्गुण भक्ति कहो पर माना और ताका भेद काऊ नहीं जाना। मैंने निर्गुणी भक्ति के बारे में बताया था, लेकिन उसका भेद कोई ना तो जानता है और ना ही कोई समझ पाया। अब देखिए, यहां जो है कृष्ण ने पंडितों की बहुत बुराई करी है और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, इसलिए ब्राह्मण जाति को बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि मेरी जाति दुश्मनी किसी से है नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं परमात्मा एक है और जीव भी एक है, इसलिए ना कोई दुश्मन है और ना कोई मित्र है, सब एक समान है। अब कृष्ण क्या कहते हैं कि पढ़ गीता पंडित बोराए और अर्थ वेद को गम नहीं पाए। गीता पढ़ करके पंडित पागल हो गए, बोरा गए, लेकिन उसका अर्थ नहीं कर पाए। पढ़ गीता और ही समझा में आप भ्रम में जन्म गवा में। देखो स्पष्ट लिखा है कि गीता पढ़ करके दूसरों को समझाते हैं और आप खुद अपने इस भ्रम में जन्म गंवाए थे। करे आचार छूत के माने और न को ही नहीं कर जाने। आचारी बन करके छुआछूत करते हैं और दूसरों को छोटा समझते हैं। सर्व मही हमही सब माही और पंडित अंधरे समझत नहीं। उन्होंने उसमें लिखा, गीता में बताया कि सर्व संसार में पार ब्रह्म परमेश्वर सिर्फ कृष्ण है। ये कृष्ण जी कह रहे हैं गरुण जी से कि ये पंडितों ने बताया दुनिया को। और वो खुद इतने आंधळे हैं कि वो खुद उसके अर्थ नहीं समझ पाए। हमने गीता कही थी संस्कृत में, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन असंस्कृत का अर्थ कोई नहीं कर पाया। हम सब में सब हमारे माही तो हमते भिन्न को जानत नहीं। यानी कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण से सब उत्पन्न हुआ है और कृष्ण में सब समा जाता है। ऐसा अर्थ पंडितों ने किया। ये बात कृष्ण ने कही, जबकि ये बात कहीं से कहीं तक सत्य नहीं।
करें सो कौन आचार विचारा, पंडित भूले धरि अहंकार। कृष्ण कहते हैं कि इतना अभिमान उनको आ गया और इस प्रकार की व्याख्या उन्होंने कर डाली। सर्वमयी है नाम हमारा, पंडित अर्थ ना करें बेचारा। उन्होंने हमको हमारे नाम को सब में स्थापित कर दिया। जैसे कि गीता में आप लोगों ने सुना होगा कि कृष्ण जी कहा है कि हे अर्जुन, सूर्य तो मेरे आधार है, चंद्रमा तो मेरे आधार है, पृथ्वी तो मेरे आधार है, आकाश तो मेरे आधार है। इस प्रकार से जैसे कि वृक्षों में पीपल हूँ, ये सब गीता में बताते हैं। लेकिन ऐसा कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। वो स्पष्ट करता है कि ये बात मैंने कभी नहीं कही। कहे गीता हम सब समझाई, और गीता पढ़ समझ नहीं जाई। कि हमने गीता कह करके सबको समझाया था, लेकिन गीता का अर्थ पढ़े हुए लोग नहीं कर पाए। अब कृष्ण जी कहते हैं कि कब हम पूजा नेम बतावा, कब हम जीव घात फरमावा। कि हमने गीता में कहाँ तो पूजा और नेम बताया है, कहाँ हमने जीवों को घात करने यानी मारने की या दुख देने की या कष्ट देने की बात कही है। ब्रह्मा विष्णु और शिव कहिए, इन तीनों में बाजी लइए। कृष्ण जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये बाजी तीनों ने मिलकर के लगाई, जीव को भरमाया। यही बाजी अटके सब कोई, और निर्गुण गम कैसे के हुई। इन्हीं की बाजी में सकल संसार अटक गया। अब मुझे ये बताइए कि निर्गुण की शुद्ध या जानकारी कैसे होगी, क्योंकि ये जानकारी तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं थी। उनका भी कोई इसमें दोष नहीं है। जो सामने वाला जानेगा या देखेगा वही तो बताएगा। अब कृष्ण इस बात को जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर इस बात को नहीं जानते थे। ये भी किसी वीडियो में हम उनके जन्म को लेकर के खोल देंगे, लेकिन फिलहाल तो ये कृष्ण गरुड़ जी से क्या कहते हैं जी जान लीजिए पूरी बात। जो जो कछु हम कहाँ उहारी, और सो काऊ नहीं दृष्ट निहारी। क्या जो जो बात हमने खोल करके कही वो तो किसी ने दिमाग पर दे ही नहीं, बात तो कुछ समझो ही नहीं। हम जाने सब भेद अवगाहा, और देव नहीं पावे था। जो कृष्ण कहते हैं कि हम तो सारी चीज जानते हैं, लेकिन और देवता जो हैं वो इसकी था नहीं पा पाते। और एक जगह कबीर साहब ने भी ये बात कही है, सब देवताओं के बारे में। इस कथा को रोक करके आपको थोड़ा सुना देते हैं कि कोट ब्रह्म जहां कथई पुराना, और कोट रुद्र जहां धराई ध्याना। कोट विष्णु बिनवय कर जोरी, और देव 33 करोड़ी। शेष सहस मुख निषदन गावे, और स्तुति करे पार नहीं पावे। यानी करोड़ों ब्रह्मा जी होकर के पुराण और वेदों की रचना कर रहे हैं। कोट शंकर पैदा होकर के ध्यान में बैठे हैं, करोड़ों विष्णु
इकट्ठे होकर के स्तुति करने लगे, यानी निवेदन करने लगे। और 33 करोड़ देवता वो सब मिलकर के निवेदन करने लगे। शेष शेष मुख निषेधन का में शेष नाग जो है शेषों मुखों से प्रतिदिन गाय स्तुति करें, लेकिन पार नहीं पा सकते। ये बिल्कुल सत्य है। और ये तो हम पहले आपको बता ही चुके हैं कि हमें कोई शौक नहीं है, ना वीडियो बनाने का है, ना अपने आप को ज्ञानी साबित करने का है। ये चीज हमने जब संसार में देखी तो झूठ के अलावा हमें सत्य कहीं दिखा नहीं। बस यही बात बताने के लिए ये वीडियो बनाया है, और ज्यादा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। कोई समझे या नहीं समझे, कृष्ण जी कहते हैं कि आप स्वार्थ सो बहुविध लीना परमरथ काऊ नहीं सीना, यानी अपने स्वार्थ के लिए इस सबों ने ये काम किए। कितनी बड़ी बात कही है। और परमात्मा को किसी ने नहीं पहचाना। गीता मत कही समझाई और सो अर्जुन नहीं जानी भाई, कि मैंने गीता का मंथन करके बहुत अच्छी प्रकार से समझाया था, वो अर्जुन भी नहीं जान पाया था। चार वेद मत गीता कहीं सो अर्जुन निज मानी सही, चार वेदों का मंथन करके मैंने गीता को कहा था, यानी चारों वेदों से मुख्य मुख्य चीजें निकाल करके मैंने गीता कही थी। बस गीता तो अर्जुन ने मान ली कि सत्य है, लेकिन अर्थ उसके नहीं जान पाया। श्रवण लगाए गीता उन्हें सुनी और रहन ज्ञान एको नहीं पुनी, यानी कान लगा करके गीता सुनी तो सही थी, लेकिन रहनी और गहनी इसका अध्ययन नहीं किया। रहन ज्ञान और न हो नहीं पाई, और अर्थ सुनी सब कान उड़ाई। रहनी क्या बताई थी, ज्ञानी क्या बताई थी, ये तो वो जान नहीं पाए, और अर्थ भी कान तक नहीं आए, कान से निकल गए। इस प्रकार से निराकरण कृष्ण जी ने कर दिया। गरुड़ जी को आज्ञा दे दी। गरुड़ जी से कहा, कहें कृष्ण, कहें कृष्ण गरुण सो गुरु तुम करो कबीर, हाथ से ले जाए लोक को खेल लगावे तीर, कि हे गरुण तुम जाकर के मुनिंद्र साहिब को गुरु बनाओ, वो तुम्हें सत्यलोक ले जाएंगे, और मेरे पास रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं किसी भी जीव की मुक्ति नहीं कर सकता। वो साहेब है निर्गुण है, निराकार है, और हम हैं सर्वगुण है। गरुड़ को कृष्ण ने बहुत अच्छे प्रकार से आशीर्वाद दिया। गरुड़ जी के उस वक्त आंखों में आंसू भरे आए। कृष्ण को बहुत बार उन्होंने दंडवत प्रणाम किया।
क्योंकि कृष्ण सत्य बोला। और इस दुनिया में कोई देवता सत्य नहीं बोला, कोई अवतार सत्य नहीं बोला। इसलिए आज हम भी कृष्ण का सम्मान करते हैं कि इतनी बात गरुड़ जी को कृष्ण ने सत्य बताई कि कबीर साहब ही परमात्मा। गरुड़ जी कबीर साहब के पास पहुंचे, जाकर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। जब कबीर साहब ने गरुड़ जी से पूछा कि गरुड़ क्या आज्ञा लेकर के आए, तो जो बात कृष्ण ने गरुड़ जी से कही थी वो गरुड़ जी ने कबीर साहब को सारी बातें बता दी। और उसका कारण यही था। कबीर साहब अगर गरुड़ जी को पहले उपदेश देते तो ये बात नहीं खुलती, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसी प्रकार से फिर गरुड़ जी ने यज्ञ करी, चौका किया और वो गुरमुख हुए। ये भी कथा बहुत लंबी है। लेकिन इतना जान लेना काफी है कि कबीर साहब परमात्मा है, कृष्ण ने खोल दिया है। और कई लोग काशी में भी कहते हैं कि केशव बंजारा बन करके जो आया था उनके घर नाच पटक के गया गया था। ये गलत बात है, ये झूठ है। और झूठ बोलना कितना पाप है, ये शायद आज के टाइम में हर कोई भूल चुका है। वहां पे भी ऐसा हुआ था कि कबीर साहब का नाम का नौता सर्व संसार में फेरा गया था। अब ये चाल भी किसने चली थी हम जानते हैं, लेकिन हम खोलेंगे नहीं। तो जब थोक के थोक साधु महात्माओं के, प्रजा के, जनता के चार तरफ से आने लगे, तो काशी से साहेब अंतर ध्यान होकर के जंगल की तरफ चले गए थे। वहां निरंजन ने बंजारे का रूप धारण किया था। वो आकर के दंडवत प्रणाम किया और कबीर साहब से कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो ये कार्य हम करें। बोले ठीक है, जाओ करो। कबीर साहब लौट करके नहीं आए थे, स्वयं निरंजन को ये कार्य करना पड़ा था। उसने ऐसे आकाश की ओर देखा और आकाश से कई कार्यकर्ता उतर के आए थे मनुष्य रूप में। ये बात सर्व संसार में कोई नहीं जान पाया था। और वो यज्ञ चली, कबीर साहब के नाम के जयकारे लगे। साधु महात्माओं ने बहुत कुछ कहा कि यज्ञ तो अच्छी हो रही है, लेकिन कबीर साहब के दर्शन नहीं। दर्शन इसलिए नहीं हो रहे थे कि कबीर साहब ने यज्ञ नहीं करी थी, लेकिन पूरे भवसागर में, हिंदुस्तान में ये बात कोई नहीं जान पाया था कि ये खिलाने वाले हैं, पिलाने वाले, करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, कोई नहीं जान पाया था। ये काम सेकंडों में हुआ था। तो सत्य बात तो ये है, लोग कहते हैं कि वो बंजारा आया, मजदूरी के बदले में कपड़ा बेचते थे। कबीर साहब, ये बात बिल्कुल असत्य है। लोगों को इतना इसका डर ही नहीं लगता कि हम कितना झूठ बोल रहे हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हम ही यहाँ आपसे कहें कि भाई
दिल्ली की जो सांसद है वो भोपाल में बनी हुई है, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखो ये कितना झूठ बोल रहा है, ठीक है ना झूठ? हाँ, तो झूठ इतना अच्छा होता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है और हम उसको बढ़ा के चढ़ा के तोड़ के मरोड़ के अगर पेश करें तो काफ़ी अच्छा ही है, काफ़ी भलाई है, कहाँ का पुण्य है, कहाँ का धर्म है। इसके क्या पाप होते हैं झूठ बोलने के, ये कोई जानता नहीं है अभी। अगर ये बात जिस दिन जान जाएगा ना, उस दिन जीते जीते मरना पड़ेगा कि झूठ बोलने के क्या पाप होते हैं, हमें क्या दंड मिलते हैं। वैसे हमारा मकसद यही था कि कई लोग कबीर साहब से घृणा करते हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं सबसे कि घृणा ना करें। क्योंकि इस घृणा के पात्र आप खुद होंगे। और ये मत समझिए कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े बलवान हैं, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो हमारा जीवन ही नरक बन जाएगा। बददुआ नहीं दे रहे हैं, हम नहीं शराब दे रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा सुनिए। कबहू गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए खोए, और अजय नाम समुद्र में कहा जाने का हो। जो ज्ञानी महाज्ञानी अजर नाम की जिसकी बात करते हैं, ये समुद्र में है। और उसी से तुम्हारा सामना हो गया, जिसके पास ये हुआ, और उससे तुमने घृणा करी, बुराई करी, कटी करी, चुगली करी, तो आपका क्या होगा? उनने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं नहीं जानता क्या होगा। वो ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि उसका सामना आज तक ना तो कोई कर पाया है और ना कर पाया। निरंजन तीन लोग का राजा कहा जाता है, वो भी उसका सामना नहीं कर पाता। वो दिखता नहीं है, लेकिन आज आदमी झूठ पर बहुत विश्वास करता है, सत्य बात को कोई मानता नहीं। और जितने भी खेल खेले जा रहे हैं भवसागर में आज, जहां तक झूठ पे ही चल रहे हैं। इसलिए हमारे विचार तो यही हैं कि झूठ ना बोलें, झूठे वचन ना दें, किसी प्रकार का झूठ का सहारा न लें। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा। इसके भी हम अगली वीडियो में बता देंगे इसके दंड क्या है, कौन कौन से पापों के कौन कौन से दंड हैं, यही विस्तार से बता देंगे। जब तक के लिए साहे।